आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बिना इंसानी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितना इंसानी जीवन को आसान बनाती जा रही हैं, उतना ही पर्यावरण और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा रही हैं, जिससे कि हवा, पानी और जल सभी प्रदूषित हो रहे हैं। क्योंकि हर एक चीज की उम्र होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों की भी एक उम्र होती है और इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने के बाद ई वेस्ट में बदल जाती हैं। तो आज के आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि ई वेस्ट क्या है, ये कैसे पर्यावरण और इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं इलेक्ट्रिकल चीजों को ही कहा जाता है जिन्हें हम इस्तेमाल करने के बाद डंप या डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ई वेस्ट की मात्रा भी बढ़ रही है। ई वेस्ट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। ई वेस्ट क्यों ज्यादा हो रहा है? आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बाजार परिवर्तन की तेज हवा में उड़ा जा रहा है। एक उपकरण बहुत तेजी से बासी हो जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा उपकरण ले लेता है। पुराना उपकरण कुछ दिनों तक घर में या फैक्ट्री में यूं ही पड़ा रहता है। उसके बाद उसकी डिस्पोजल की समस्या आ जाती है। टीवी, मोबाइल, कैमरे व उसके लेंस, बैटरी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और कंप्यूटर आदि ऐसे उपकरण हैं जिनका ई कचरा सबसे ज्यादा निकलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ई कचरे की इतनी तेजी से हो रही बढ़त का कारण हमारी तेजी से बदलती जीवन शैली है। हमने अपने जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश में बाजार में आ रहे नए से नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपनाना शुरू कर दिया है। इंसान को नई तकनीक के प्रति आग्रह और नशा दोनों बढ़ा है। नतीजा ये हो रहा है कि केवल भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है। ई वेस्ट इंसानों और पर्यावरण के लिए कैसे नुकसानदायक है? ई वेस्ट से देश का पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है, इससे इंसान की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। ई कचरे के प्रदूषण से गुर्दे, यकृत और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा फैक्ट्रियों से निकलता है, जो सही और उचित डिस्पोजल व्यवस्था न होने के कारण महीनों फैक्ट्रियों में ही पड़ा रहता है और कर्मचारियों की सेहत को नुकसान पहुंचता है। ई कचरे के कारण ही आज वायु प्रदूषण का स्तर पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है, जिससे कम होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ई वेस्ट का हवा, पानी और मिट्टी पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन एयर। एक बहुत ही कॉमन इफेक्ट ई वेस्ट का होता है हवा में एयर पॉल्यूशन के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, वायर्स, ब्लेंडर्स और बहुत कुछ, जिन्हें पाने के लिए लोग इसे जला डालते हैं, जिसके चलते वायु प्रदूषण का होना एक आम बात है। इफेक्ट्स ऑन वाटर। पानी में इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों में हेवी मेटल्स जैसे कि लेड, बेरियम, मर्करी, लिथियम होती हैं। अगर उन्हें सही रूप से डिस्पोज नहीं किया जाए तो ये हेवी मेटल्स मिट्टी से मिलकर ग्राउंड वाटर चैनल्स तक पहुंच सकती हैं, जो कि आगे चलकर सरफेस में स्थित स्ट्रीम्स और स्मॉल पॉन्ड्स में जाकर मिल जाती हैं, जिसके चलते उन्हें कई बीमारियां होती हैं। इस तरह से आगे चलकर ये जल प्रदूषण का रूप ले लेता है। इफेक्ट ऑन सॉइल। मिट्टी में अगर सही रूप से ई वेस्ट को डिस्पोज्ड नहीं किया गया तो उसमें स्थित टॉक्सिक हेवी मेटल्स और केमिकल्स हमारे सॉइल क्रॉप फूड पाथवे में घुस जाते हैं, जिससे कि ये हेवी मेटल्स मनुष्यों के संपर्क में आते हैं। ये केमिकल्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ये एनवायरनमेंट में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, जिसके चलते इसके रिस्क ऑफ एक्सपोजर बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। इन केमिकल्स का मनुष्यों और दूसरे जीवित प्राणियों के ऊपर दुष्प्रभाव होता है, जिससे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और स्केलेटल सिस्टम डैमेज हो जाती हैं। इसके साथ बच्चे विकलांग जन्म लेते हैं। यूं कहें तो इससे सॉइल पॉल्यूशन होती है, जो कि आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है। यूरोप में जब ई वेस्ट खतरा बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने एक कानून बनाया कि ई कचरा हर हाल में उत्पादक कंपनी को वापस लेना होगा और उसके एवज में ग्राहक को उचित मूल्य चुकाना होगा। सरकार ने ई कचरे के डिस्पोजल की जिम्मेदारी उत्पादक पर डाल दी। भारत में भी इस तरह का कानून है, लेकिन इसकी जानकारी न उत्पादक के पास है न ग्राहक के पास। जानकारी के अभाव में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि ई कचरे का डिस्पोजल किसे करना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही अगर कोई टॉपिक आपको पसंद आए
तो लाइक करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी कि आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।